All right. So we are doing respiration और respiration में आज हमें ATP को जानना है कि ATP क्या होता है. ATP कैसा है? क्या है? पैसा. किसका पैसा? एनर्जी का सही का. तो पॉइंट इज दिस, अगर हम बात करें इंडिया एक कंट्री है, यहाँ पे क्या चलता है? रुपए. ठीक है, और डॉलर चलता है यूएस में. वैसे ही सेल अगर एक कंट्री होती तो उस सेल की जो करेंसी होती वो एटीपी होती, बिकॉज इट गेट्स थिंग्स डन, राइट. पैसे से काम होता है, ऐसे ही एनर्जी से काम होता है सेल के अंदर, और एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? एटीपी. तो एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. हाँ, ठीक है, लिखा ही हुआ है सामने शीट पे, है ना हमारे पास सब. ठीक है, लिखो फिर कंप्लीट करो. से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द फुल फॉर्म. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के अंदर होता क्या है? देखो मेरी बात सुनो. एटीपी क्या है? एटीपी एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 3 फॉस्फेट के बॉन्ड है. ट्राइफॉस्फेट माने 3 फॉस्फेट के बॉन्ड है. फॉस्फेट होता है कुछ ऐसा, ये आयन फॉस्फेट होता है. ये क्या होता है? फॉस्फेट. ऐसे फॉस्फेट के एक नहीं 3 बॉन्ड्स हैं, PO4 PO4. ऐसे फॉस्फेट के कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड्स. और 3 बॉन्ड्स लगे हुए एक मॉलिक्यूल से, एक शुगर से. इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक शुगर भी है. ठीक है, शुगर माने जैसे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक शुगर है, वैसे ही भी शुगर के साथ. तो ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का एक जनरल सा एग्जांपल दे रहा हूं. अब पॉइंट इज दिस, वो अपनी एनर्जी को स्टोर करता है इस बॉन्ड में. ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP. अगर 2 फॉस्फेट लगे तो क्या होगा? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. और एक फॉस्फेट इस पे और ऐड हो जाए तो इट बिकम्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो ADP जब ATP बनता है तो वो ये बॉन्ड बना लेता है थर्ड वाला. 2 तो उसके पास ऑलरेडी थे, एक थर्ड और बना लेता है. जब वो थर्ड बॉन्ड बनाता है तो वो अपनी एनर्जी को स्टोर कर लेता है. वो क्या कर लेता है? स्टोर. किस फॉर्म में? इसी फॉर्म में, इस बॉन्ड की फॉर्म में. बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स होता है. ठीक है, अगर सपोज 2 चीजों के बीच में मैं अट्रैक्शन सेटअप कर दूं तो हो सकता है कि मैं उसमें कुछ एनर्जी स्टोर कर लूं. फॉर एग्जांपल इसका कोई एग्जांपल देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, जैसे फायर क्रैकर्स. ठीक है, जो तुम्हारे पटाखे होते हैं दिवाली के, राइट. वो फायर क्रैकर्स के अंदर क्या होता है? देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, है ना. वो एनर्जी क्या माचिस जलाने से निकलती है? ऊपर जब वो तुम पटाखे को जलाते हो तो वो एनर्जी अचानक से निकलती है, राइट. सिमिलरली ये वो पटाखे की तरह ही है. ATP इज लाइक अ पटाखा, फायर क्रैकर, है ना. और फायर क्रैकर में क्या है? जैसे ही जब हमें एनर्जी की जरूरत है तो हम इसके बॉन्ड को तोड़ देंगे. जैसे तुम माचिस से आग लगाते हो तो एनर्जी निकलती है उससे. तो ATP को ऐसी, ATP हमारे सेल में बहुत सारी जगह पे यूज होता है. जहां पे भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हम ATP को बुलाएंगे और ATP का बॉन्ड तोड़ देंगे. जैसे ही ATP का बॉन्ड टूटता है इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो कह सकता हूं कि फायर क्रैकर्स हैज एनर्जी स्टोर्ड इन इट, यस और नो. एंड व्हेन इट इज बर्न्ड द एनर्जी इज रिलीज्ड. ठीक है, सिमिलरली ATP हैज एनर्जी स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ अ बॉन्ड. किसके फॉर्म में? बॉन्ड की फॉर्म में. एंड व्हेन दिस बॉन्ड इज ब्रोकन द एनर्जी इज रिलीज्ड. ये वाली बात समझ में? अब जो पटाखे की एनर्जी हो तो तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट में यूज करते हो. किसमें यूज करते हो? एंटरटेनमेंट, है ना. पर सेल ऐसा नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं कि फालतू में पॉल्यूशन करेगा. पर पॉइंट इज दिस, वो क्या करेगा? इस ATP का जब बॉन्ड तोड़ता है तो उसमें जो एनर्जी निकलती है उसको अपने काम में लगा लेता है. फॉर एग्जांपल डाइजेशन में कुछ काम होना है तो ATP की जरूरत पड़ गई, या रेस्पिरेशन में कुछ काम होना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ गई. वैसे रेस्पिरेशन में तो ये रिलीज होती है. और भी बहुत सारे हमारी बॉडी की, हम डे टू डे लाइफ में जिंदा कैसे हैं? बिकॉज वी नीड एनर्जी. और ये एनर्जी सेल में स्टोर कैसे है राघव? इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बस इसको रीड करो. वो क्या कह रहा है? इट इज ATP इज द एनर्जी करेंसी. ये वाली बात समझ में आ गई? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक ATP मॉलिक्यूल. माने रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है
वो एनर्जी हम अच्छा, तो एटीपी हम ये कह रहे हैं रेस्पिरेशन के दौरान कुछ एनर्जी निकलती है चिरांश, है ना, और उस एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी। हमने रेस्पिरेशन लास्ट क्लास में कर लिया था, तो तुम्हें बाद में करा दूंगा सक्षम और राघव, ठीक है। ये वाला ना 6 to 5 मैं अभी दे देता हूँ। Respiration releases energy and this energy is stored in the form of ATP. अच्छा, अब दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, कुछ जिनमें एनर्जी लगती है और कुछ जिनमें एनर्जी निकलती है। इनको हमने चैप्टर 1 में किया था, पर बहुत बच्चों ने मेरे साथ चैप्टर 1 नहीं किया, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। There are two types of processes, exothermic and endothermic. Exo means exit की तरह, बाहर, exit means बाहर, तो exothermic means बाहर, endo enter की तरह, एंटर की तरह, इंटर मींस इनसाइड। तो जिन प्रोसेसेस में एनर्जी यूज होती है वो एंडोथर्मिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, ये पानी है और पानी ग्लास में पड़ा है, तो पानी अगर फ्रिज में रखे तो वो उड़ जाता है? नहीं। पर अगर हम गर्मी में बाहर रखें तो वो उड़ जाता है। तो इस प्रोसेस में इसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन ले रहा है? हीट ले रहे हैं, और तब ये क्या बन जाता है? H2O गैस। क्या बन जाता है? H2O गैस। Alright, so हम क्या कह रहे हैं? हीट, अगर मैं बोलूं इवेपोरेशन, इज इट एन एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एंडो, उसने हीट लिया या उसने हीट दी? ली, पानी ने हीट ली, तो एंडो या एक्सो? एंडोथर्मिक, ठीक है। अच्छा, फायर क्रैकर का बर्स्टिंग इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक, क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू जितनी थोड़ी सी एनर्जी उसको जलाने में लगी, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, तो ओवरऑल इट इज एक्सोथर्मिक। कैसा हुआ? ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर मैं एटीपी का टूटना कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, क्योंकि फायर क्रैकर की तरह एटीपी के टूटने में क्या रिलीज होगी? एनर्जी। तो इट इज एक्सो और एंडो? एक्सोथर्मिक। अच्छा, और हमारी बॉडी में जो होने वाले प्रोसेसेस जिनको एनर्जी चाहिए, जो एटीपी से एनर्जी लेंगे, वो प्रोसेसेस क्या होंगे? एंडोथर्मिक। जिस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होगी वो एटीपी देगा। तो एटीपी का टूटना कैसा है नितेश? एटीपी का टूटना सोचो, एटीपी जब टूटेगा तो वो एक्सो या एंडो? एक्सोथर्मिक। और बॉडी की प्रोसेसेस एंडोथर्मिक, जिनको एनर्जी चाहिए, तो वो अपनी एनर्जी दे देता है इनको। ये वाली बात समझ आई है सबको? यस और नो? When the terminal means last, terminal माने last. टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज, कितनी फॉस्फेट लिंकेजेस थी एटीपी में? 3। और एटीपी में से कितनी टूटती है? 1, आखिरी वाली। तो बची कितनी? 2। तो कह रहे जब टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन, और इस प्रोसेस में वाटर उसकी हेल्प करता है तोड़ने में, तो एनर्जी, कितनी एनर्जी निकलती है? 30.5 किलोजूल्स पर मोल। ठीक है, 30.5 किलोजूल्स पर मोल एक एटीपी से निकलती है। ये सब याद हो रहा है ना तुम्हें? क्योंकि कल टेस्ट है। अच्छा, तो सिर्फ जैसे कह रहे बैटरी हमारा क्या करता है? सेल्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है चीजों को चलाने के लिए, रिमोट को, टीवी को, टीवी तो नहीं चलता बैटरी पे, फोन, ठीक है, ये चीजें बैटरी पे चलती है। ऐसे ही हमारी सेल की रिएक्शंस कौन सी बैटरी पे चलती है चिरांश? एटीपी। सर एटीपी। हाँ, एटीपी, ठीक है, एटीपी। आधा मिनट 15 मिनट इसी पे लग गए तो जल्दी आ जाएगा आंसर। एटीपी कौन कौन सी चीजों में काम आ सकता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। तो व्हाट इज एटीपी? एडिनोसाइन। व्हाट इज इट्स फंक्शन? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज द
ठीक है, इट्स व्हेन इट्स टर्मिनल बॉन्ड इज ब्रोकन इट रिलीजेस और एब्सॉर्ब एनर्जी। Releases. हाउ मच एनर्जी? 30.5 13.5 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। Yes, sir. तो आते हैं प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स रिस्पायर करते हैं या नहीं? अच्छा, तो अगर हम बात करें प्लांट्स रिलीज CO2 एट नाइट एंड O2 इन द डे, ये बात सच है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? सर हम रात को क्योंकि सनलाइट नहीं होती रात को। And सर वो रात को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर अपनी पाते। कॉपी में ये नोट करेंगे, ठीक है? दिस इज द प्लांट, ठीक है? अच्छा, प्लांट को अपना खाना बनाना है तो उसके लिए वो कौन सा प्रोसेस यूज करता है? फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट आने पर, राइट, और इसके साथ उसको CO2 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? CO2। और CO2 लेके वो क्या रिलीज करता है? O2 ऑक्सीजन। इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में वो CO2 लेता है, ठीक है? ठीक है, इसी पे बात है। हाँ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से CO2 क्या बनता है? O2। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब क्या प्लांट्स को डे टू डे लाइफ की एनर्जी चाहिए होती है या नहीं? यस सर, चाहिए होती है। चाहिए होती है। तो प्लांट्स अगर एनर्जी लेंगे तो एनर्जी कौन से प्रोसेस में निकलती है? रेस्पिरेशन। कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन। तो अगर मैं बोलूं रेस्पिरेशन में हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और फिर उससे CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। तो रेस्पिरेशन में हम ये भी बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन में O2 कन्वर्ट्स इनटू CO2। O2 किस में कन्वर्ट होता है? CO2। अब फोटोसिंथेसिस में CO2 कन्वर्ट्स इनटू O2। दोनों चीजें हो रही है प्लांट में। रेस्पिरेशन का रोल होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, प्लांट और एनिमल दोनों में लगती है सक्षम, ठीक है? तो अब बात ये है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं या फोटोसिंथेसिस की, और एक काम करते हैं, एक टेबल सा बना लेते हैं कॉपी में, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ठीक है? अच्छा, रेस्पिरेशन इन O2 लेता है और आउट CO2 लेता है, ठीक है? और इसके आगे हम ये बना लेते हैं डे एंड नाइट। तो रेस्पिरेशन O2 लेता है और CO2 देता है, और फोटोसिंथेसिस CO2 लेता है और O2 देता है, ठीक है? अच्छा, ड्यूरिंग डे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस की स्पीड ज्यादा होती है देन, ठीक है? तो ड्यूरिंग डे व्हिच इज मोर? सनलाइट इज मोर। Respiration is morning. The photosynthesis occurs at a faster rate, जल्दी होता है, और respiration ये होता तो है more और less की वजह, हम लिखते हैं faster rate पे क्या होता है? photosynthesis, और slower rate पे क्या होता है? respiration, ठीक है? During night there is no photosynthesis, but respiration is still there. During night, photosynthesis is not there, only respiration is there. ये वाली बात समझ आ रही है? टेबल समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? Yes, sir. हाँ। सब प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो होता है वो एंटर होता है एग्जॉस्ट होता है। रेस्पिरेशन हमेशा एनर्जी रिलीज करता है, तो हमेशा एग्जॉस्ट होंगे, ठीक है? तो अब अगर मैं बोलूं समरी में, फाइनली रात में या दिन में क्या ज्यादा हो रहा है? रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, तो इट टेक्स इन, जो फोटोसिंथेसिस वाला वो वही होगा, इन CO2 एंड आउट O2। और ड्यूरिंग नाइट क्या ज्यादा हो रहा है? नाइट में क्या नहीं हो रहा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इन नाइट देयर विल बी इन O2 एंड आउट
ये वाली बात समझ में आ रही है? बस जल्दी से ये टेबल बना लिया पूरा अभी प्रॉपर। Yes, sir. Yes, sir. प्लांट्स रेस्पिरेशन क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें जिंदा तो रहना नहीं, तो छोड़ भी सकते हैं। सेल है ना, सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो हमेशा रेस्पिरेशन से मिलेगी। देखो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना? प्लांट सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? वो हमेशा सेल को जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेगा। तो लिविंग चीजों को हमेशा एनर्जी चाहिए, चाहे प्लांट हो या एनिमल। माना प्लांट को खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए, और उसको डे टू डे लाइफ की एनर्जी कौन देगा? फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या देगा? Photosynthesis. रेस्पिरेशन करो। रेस्पिरेशन क्यों देगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो बस ग्लूकोज बना रहा है। क्या बना रहा है? और ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी कौन देगा? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, बैक्टीरिया में भी होगा, सब में होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा आगे बढ़े। सर प्लांट दोनों टाइप की करते हैं, सिर्फ एरोबिक? हाँ एरोबिक। सिर्फ एरोबिक। हाँ ठीक है, मिटा दो ये। ठीक है, और वापस आते हैं हम रेस्पिरेशन। अच्छा 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला, एक और यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस है ना, छोटी सी स्पेस यूज करेंगे। सम डेजर्ट प्लांट्स also take CO2 at night and perform photosynthesis during day। तो एक एक्सेप्शन है यहाँ। तो देखो फोटोसिंथेसिस, ये लिखो यहाँ पे, लिख लिया नोट्स में? नोट्स में स्पेस है, तो ऐसे होता है, सारे ऐसे होते हैं। सारे नहीं, डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स की प्रॉब्लम सुनो क्या है और उसका सॉल्यूशन सुनो क्या है उनके पास। डेजर्ट प्लांट्स के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? वाटर। वाटर की कमी है डेजर्ट प्लांट्स के पास, राइट? तो एक प्रॉब्लम ये है कि स्टोमेटास जो होते हैं, these are the pores जिनसे ऑक्सीजन आता है, CO2 भी आता है, यानी कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों के गैसेस स्टोमेटा से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? ठीक है, और स्टोमेटा से पानी का भी लूज होता है, तो पानी का लॉस भी स्टोमेटा से होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है डेजर्ट प्लांट्स के पास, उन्हें फोटोसिंथेसिस करना है, रेस्पिरेशन करना है, तो उन्हें स्टोमेटा क्या करते हैं? ओपन। अगर उन्होंने स्टोमेटा ओपन किए तो पानी उनका उड़ जाएगा, और पानी उनके पास कम है। समझ में आ रही है बात? तो पॉइंट इज दिस कि अगर स्टोमेटा खोले, जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए खोलने हैं, तो उसके साथ क्या बाहर चला जाएगा? वाटर। क्या चला जाएगा? तो स्टोमेटा खोलना नहीं चाहते, पर खोलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। तो उन्होंने एक सोल्यूशन क्या निकाला है कि रात को स्टोमेटा खोल लेंगे, रात को सन तो होता नहीं, तो पानी का लॉस ज्यादा होगा नहीं, तो रात को सारा CO2 ले लेंगे, O2 ले लेंगे, CO2 ले लेंगे और फोटोसिंथेसिस दिन में कर लेंगे। तो CO2 को स्टोर कर लेंगे। CO2 को स्टोर कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम समझ आया, इसका सॉल्यूशन समझ आया? ठीक है, लिख लिया सबने, नोट कर लिया? Yes, sir. और ये भी पता है कि फिशेस जो होते हैं, फिशेस को तुमने देखा एक्वेरियम में बार-बार अपने माउथ ओपन करते हैं। यस सर। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो फिशेस वाटर लेते हैं माउथ से, पानी क्या लेते हैं? माउथ से लेते हैं, और फिर उनकी अपने गिल से पास कराते हैं। तो गिल्स में से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेकर बाकी वाटर को बाहर कर दिया जाता है। वाटर बाहर हो जाता है और ऑक्सीजन को अपने पास रख लेते हैं। मुंह से पानी लेते हैं, ठीक है, टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। मुंह से पानी लेते हैं और वो गिल से बाहर आता है। तो इसमें इस दौरान गिल्स जो है पानी में से ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अच्छा, एक बहुत कॉमन डाउट बच्चों का कि वाटर जो पानी में वो ऑक्सीजन है वो लेते हैं फिशेस, इज इट ट्रू? जो फिशेस हैं वो ये ऑक्सीजन निकाल लेते हैं।
नो कौन सा सर हम्म सर आई थिंक जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, वो वाला ऑक्सीजन से ब्रीथ करते हैं। यस करेक्ट तो पॉइंट इज दिस सर लेकिन वो बाहर थोड़ी आते हैं जो एटमॉस्फेयर वाले लेंगे, वो बाहर थोड़ी आते हैं जो एटमॉस्फेयर वाले लेंगे। एटमॉस्फेयर वाली लेंगे या कौन सी लेंगे वो तुम बताओ। इससे तो ये स्मार्ट वर्क करता है सर, कुछ है तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा इस क्वेश्चन में तो दे देते हैं, ये वाला नहीं होगा सर, है ना। अच्छा वाटर से निकालते हैं तो एक काम करते हैं फिशेस को ही रख लेते हैं कोविड के दौरान, फिशेस हमें पानी में से ऑक्सीजन निकाल सर पर वो के तो खुद यूज कर लेती है, यूज कर लेते हैं। निकाल ही थोड़ी वो। तब टेबल पे वो ऑक्सीजन सेपरेट ह्यूमन सर ऑक्सीजन के लिए अलग-अलग फिश लाते रहेंगे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ बदू, ये इंसान तो कुछ भी कर लेता है ऐसे फिश को, उसकी सांस नहीं लेने देंगे हम, निकाल लेंगे तो पानी से निकाल तो सही, बाकी हम देखेंगे, ऐसे तो है इंसान, है ना। तो अब प्रॉब्लम देखो मेरी, ये वाटर का ऑक्सीजन इतनी जल्दी नहीं निकलता है, पहले भी बता रहे हैं। तो ये लेते हैं डिसॉल्व, डिसॉल्व 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 माने डिसॉल्व मतलब पानी का केमिकल बॉन्ड वाला नहीं, जो उसके अंदर एटमॉस्फेयर से डिसॉल्व होता है वो ही निकाल पाते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है तुम सबको मिसकंसेप्शन था कि वाटर में इतना ऑक्सीजन है तो फिशेस उस ऑक्सीजन से लेते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि जो हमारे हवा में ऑक्सीजन होता है कितना परसेंट, 21%। उसका कुछ परसेंट हवा से ओशंस में डिसॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है 20% क्यों नहीं कहते? वो जो बबल्स मतलब 20% होता ही नहीं ना, मतलब 21% जो है वो हवा में होता है, उसमें से बहुत कम अमाउंट जो है नीचे डिसॉल्व हो जाता है पानी में। और यही तो करते हैं जब हम बॉइलिंग करते हैं वाटर को, तो हम बोलते हैं ना ये सारा जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो निकल जाए, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन बॉइलिंग के दौरान निकल सकता है, ठीक है। एनीवेज तो ये बात याद रखो, ऊपर 21% है और नीचे वेरी लेस होगा, आई थिंक 0.2 atm, मतलब बहुत कम होगा इसका एक्चुअली, इसको हम कैलकुलेट भी करते हैं 12 में, बट अभी तो छोड़ दो। ये पॉइंट है कि नीचे पानी में ऑक्सीजन होता है, जैसे चीनी पानी में डिसॉल्व कर दूं तो वैसे ही ऑक्सीजन भी पानी में क्या हो जाती है, डिसॉल्व। जब एयर वाटर की कांटेक्ट में आता है तो थोड़ा सा एयर पानी में डिसॉल्व हो जाती है, ये वाली बात क्लियर है। तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, कहां पे अब ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी में या टेरेस्ट्रियल लैंड पे? लैंड। क्योंकि अगर तुम वही सोचते रहते तो तुम बोलते इतना पानी है तो पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो लैंड पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होती है, ये वाली बात क्लियर है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सर तो अगर वाटर में हाइड्रोजन होगा उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा ये वो हाइड्रोजन होता ही नहीं पानी में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है ही नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा। है ही नहीं ना, हाइड्रोजन ही नहीं है, जो एटमॉस्फेयर में होगा वही डिसॉल्व हो सकता है ज्यादा। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग, हाँ कुछ बोलो थे आशीष, पूछो। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन दैट इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, व्हाई? क्या आज स्कूल था क्या? क्योंकि ऑक्सीजन कम होता है पानी में। हैं गए नहीं था, फिर भी सो रहा तुम। सर स्कूल नहीं था, बस डे में अकेले। क्या ऐसे थके थके क्यों आते हो तुम? पानी वानी पी के आया करो अच्छे से, हाइड्रेट होके, खाना वाना खा के, खाना खा के नींद आती है क्लास में ये भी आके बंद होते, बड़ी अच्छी नींद आती है, एसी तो मिल रहा है ना, चलो सो जाए। तो प्लीज प्लीज पानी पी के आएंगे अच्छे से, ठीक है, और सोएंगे नहीं, कोशिश करेंगे प्रियांशी, ठीक है। पानी विद डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये ऐसे दिमाग चलाएंगे जैसे कृष्णा। अच्छा, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज एट अ मच फास्टर रेट। वो कह रहे हैं जो फिशेस वगैरह हैं वो लोग ज्यादा तेज ब्रीथ करती हैं एज कंपेयर टू हम सांस लेते हैं हम धीरे, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है, क्योंकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि हम लैंड पे रहते हैं और वो पानी में रहे उनको ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए उनको ब्रीदिंग रेट क्या करना पड़ेगा, फास्टर। समझ आया? तो इसका आंसर लिखेंगे as there is less amount of dissolved oxygen in the water, लिखें as there is less amount of dissolved oxygen in water as compared to land, as compared to atmosphere, less amount of dissolved oxygen in water as compared to
सर हम जो पानी पीते हैं हमें भी ऑक्सीजन मिलता है उससे। ये नहीं मिलता, हमारे गिल्स में ना। As there is less amount of dissolved oxygen in water compared to what? Atmosphere. सर आपने तो कंपेयर टू लैंड बोला था। Atmosphere में होगी, करेक्ट कर दो उसको। सर Atmosphere जो गिल्स होते हैं हम ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। कर सकते हैं। तू करके दिखाएगा ना। ठीक है। तो जरूरत क्या है पहले ये बता। हाँ। सर वो उसको एक्वाटिक try लाइफ कर- एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ नहीं पता। As there is less, पहले मैं आंसर लिख लूं फिर बात करेंगे। 2 मिनट दो। As there is less amount of dissolved oxygen in water as compared to atmosphere, to compensate for this, इसका compensation वो कैसे देते हैं कि हवा कम है तो हम breathe ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं। To compensate for this, aquatic organisms कंपनसेट तो गलती करने की भरपाई होती है। तो वो नुकसान उसमें organism नुकसान breathe की fast. भरपाई। कंपनसेट का मतलब वो गलतियां तूने करी है और तूने कंपनसेशन किया। कंपनसेशन का इंग्लिश का मतलब होता है उसका बैलेंस करना। कंपनसेट माने भरपाई नहीं हमेशा, मतलब हाँ बैलेंस करना है ना। उसको बैलेंस कैसे करते हैं, वो अपनी ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हैं। कंपनसेट फॉर दिस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ फास्टर। अच्छा, व्हाट इफेक्ट डज सरफेस एरिया हैव ऑन रेस्पिरेशन? सरफेस एरिया मतलब टॉप है। सरफेस एरिया मतलब विलाय वाला विलाय यस, Sir, the higher is the surface area, the higher is the rate of respiration. वेरी गुड। रेस्पिरेशन अकर कहाँ करेगी? गिल्स में। कहाँ पे अकर करेगी? अकर एट लंग्स। लंग्स में करेगी। और लीफ की सरफेस पे इन प्लांट में। फिशेस में कहाँ होगी? गिल्स में। हमारे अंदर लंग्स में। और प्लांट्स में स्टोमेटा पे, लीफ पे, राइट? अब हर एक चीज सरफेस पे होगी ना, मतलब पॉइंट इज दिस, गिल्स पे एक सरफेस होगी जहां पे, और लंग्स में एक ऐसे बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये एल्वियोलाई, ठीक है? और प्लांट्स में भी जितना सरफेस मिलेगा उसे उतना ज्यादा होगा। तो पॉइंट इज दिस, ये जो भी चीज सरफेस पे होती है वो सरफेस पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन, हमने बोला था एक ग्लास पानी का लें या एक डिश लें, किसमें पानी जल्दी उड़ेगा? डिश में, क्योंकि डिश पे सरफेस ज्यादा मिलता है उसे, और ग्लास में उसका सरफेस क्या है? कम। यहाँ पे सरफेस ज्यादा है, यहाँ पे सरफेस कम है, तो इवेपोरेशन डिश में ज्यादा तेज होता है और ग्लास में कम होता है, राइट? इंटेस्टाइन में भी बोलते हैं हाँ, डाइजेशन है ना, विलाय। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? As respiration occurs on the surface of, as respiration occurs on the surface of organs, on the surface of organs, ठीक है? Greater, it depends upon the surface area. It depends upon the surface area. It depends upon the surface area. Greater the surface area, greater or lesser is the respiration? लेसर। Greater. Greater the, जितना surface area देंगे उतना evaporation, respiration ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Greater the, Greater surface area, more gaseous exchange. हाँ, greater the surface area, greater is the gases exchange भी बिल्कुल लिख सकते हैं, और respiration, ठीक है? सर पर आपने तो बताया था वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है रेस्पिरेशन। जरा फर्स्ट वाली लाइन रिपीट कर सकते हो एक बारी? ये ब्रीदिंग की बात हो रही है एक्चुअली, ठीक है? और गैसेस एक्सचेंज की बात हो रही है। तो ब्रीदिंग जिसकी नाक बनी है। देखो ना, मैंने बोला था, ये बोला था मैंने कि ब्रीदिंग इज इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग भी उसके अंदर ही आ जाता है, और वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है। अभी हम यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली यहाँ पे मोर टेक्निकली यहाँ पे हम लिख रहे हैं गैसेस एक्सचेंज। तो ब्रीदिंग लिखूं तो भी चलेगा, रेस्पिरेशन लिखूं तो भी चलेगा, बट रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या होता है वो मैं तुम्हें बताया था, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है? खड़े हो जाओ, सीधे बैठो, हाथ उठाओ, नींद नहीं आएगी ना, सीधे बैठो, सहारा नहीं लेना। हाँ, तो फेस के कोशिश, पास हाँ। कौन सा है?
क्या चीज? वेल्स के पास नहीं होता। वेल्स के पास क्योंकि वो बाहर आते हैं। वेल्स के पास क्या होता है? कुछ होता होगा। तो बस ये कुछ तो यही जवाब चाहिए। चेक कर लेंगे। सर पेपर में कुछ वैसे तो वो मैमल है तो उसके रंग होने चाहिए। सर तो तभी तो बाहर बाहर आती है बाहर। सर कुछ बोलते हैं वहाँ पे हाँ बोलो फिर फिर। वहाँ से खुद फेंक देते हो। सर आप एक बार फर्स्ट टाइम रिपीट कर सकते हो? हाँ तो एज रेस्पिरेशन की जगह गैसेस एक्सचेंज लिखो, वो वर्ड अच्छा था, वही था। As gaseous exchange takes place on the surface of organs, respiratory organs, so it depends upon the surface area. Greater the surface area, greater is the rate of respiration. Okay, sir. So let us come to respiratory systems in humans. सर इसी का एमसीक्यू का टेस्ट ले लो सर, कल के टेस्ट की तैयारी की सर पेपर में कहाँ तक आएगा? पूरा respiration. नहीं सर न्यूट्रिशन कुछ नहीं ऐसे लोगे ना उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना पढ़ लोगे। न्यूट्रिशन तक आएगा सर होता है। खत्म करना है देखो। पेपर में उतना है जितना सर ट्रांसपोर्टेशन तक आएगा। नहीं सर न्यूट्रिशन तक सर पूरा चैप्टर आएगा। हाँ सर। ठीक है, कृष्णा के में पूरा आ रहा है, बाकी सब में इसको पूरा करा देना सर पूरा कराऊंगा नहीं। सर रेस्पिरेशन तक ही ठीक है। अब बात नहीं, रेस्पिरेशन आ रहा है पूरा। यस ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है ना, पढ़ने में इतना सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं आ रहा सर सिर्फ रेस्पिरेशन आ रहा है, न्यूट्रिशन तक आ रहा है सिर्फ रेस्पिरेशन। चलो डायग्राम बनाए, कॉपी को ले। सर केमिकल का टेस्ट ले लो सर, वो ज्यादा आसान है। डायग्राम आएंगे कल, दो भी प्रैक्टिस करा वो भी कर लो। सर कौन कौन से आएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ डाइजेस्टिव वो तो सारे सिस्टम। सर वो तो बना लेंगे। सर 1 घंटे का टेस्ट है। सर ये नहीं बनता सर वो कौन सा टैबलेट है? वही वाला लाइन नहीं। सर इतना ब्यूटीफुल बात कम और काम ज्यादा, शुरू करें। सर ये पहले भी तो बनाया सर तो 3-4 बार बनवा दिया सर आप। अब हम यहाँ से बदल देंगे ना। एलिमेंट्री देखो सबसे पहले दिस इज नेजल पैसेज, दिस नेजल पैसेज, ये माउथ है। तो दिस इज माउथ और ओरल कैविटी। जहाँ पे नेजल पैसेज और माउथ दोनों ओपन होते हैं वो एरिया क्या कहलाता है? कैविटी फेरिंग्स, कैविटी, Pharynx। फेरिंग्स। Right. ठीक है, अच्छा फेरिंग्स के बाद हमारी सांस की नली और फूड पाइप दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको कवर करता है ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, जो खाने को विंड पाइप में जाने से रोकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर कार्टिलेजेस होती हैं, बोन्स की तरह होती है कार्टिलेजेस। सर अभी इससे पहले क्या बना था? समझ नहीं आया। मैं कहता हूँ हमारे पास एपिग्लॉटिस होता है जो कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। अभी तो आपके गाल में तो लोग होते हैं। क्या अलग होते हैं, पर दो पाइप्स दोनों फेरिंग्स से निकलती है ना, एक आगे एक पीछे। तो यहाँ तक तो खाना और सांस दोनों आती है। फिर खाना कहाँ जाए, सांस कहाँ जाए, उसके लिए ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, इसे बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? आरती से बंद कर लो, मैं देख लूंगा। बंद कर लो। Sir, it is also called box. ठीक है, इसे साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, राइट? क्योंकि इससे हम बात कर पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ इसी वजह से। हाँ, तो ये कार्टिलेजिनस बॉक्स में फ्लैप्स ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं। जब एयर इससे जाती है, हवा जाती है उससे, तो वो साउंड्स प्रोड्यूस करता है, दैट हेल्प्स अस टू स्पीक, राइट? तो ये लैरिंक्स इज द साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं इसे? साउंड। सर वो क्या चीज है? कार्टी। सर एक बार उसको प्रोनाउंस करना प्लीज। इसको ये कार्टिलेजिनियस, CARTILAGINIOUS। कार्टिलेज वो है जो टिश्यूज में पड़ना, सर उसके बाद क्या लिखे हैं? जो कार्टिलेज। ऑनलाइन था। बोन है बोन। सर उसके बाद क्या लिखे हैं? कार्टिलेजिनियस। बोन की तरह ही एक टिश्यू है। उसके बाद क्या लिखे हैं? कार्टिलेजिनस बॉक्स, लैरिंक्स।
चेस्ट में और कार्टिलेज। सर ने बोला टेस्ट में गया मैं थोड़ा तेज बोला थे। और थोड़ा धीरे भी बोला यस। अब हम बात करें उसके बाद हमारी जो वेट पाइप होती है उसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ब्रोंका ब्रोंका सर ब्रोंकाई लंग्स के अंदर डिवाइड हो क्यों ब्रोंकाई में? सर वो ब्रोंकियल्स आते हैं lungs में। ठीक है। Our right lung is a little smaller than left lung. बायस। तुम बताओगे और तुम्हारे गूगल दोस्त बताएंगे जिसके तुम्हें पास कर रहा है। लेफ्ट Right lung is smaller than left lung. लेफ्ट में हार्ट आएगा। अभी नहीं करना गूगल। Sir, your voice is not audible. Am I audible now? Yes, sir. Sir, could you repeat the question? Yes, I'm saying our right lung is a little bit smaller than left lung. बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो कोई नहीं बोलेगा। Right lung is a smaller than left lung. Why? ये तुम्हें पता लगाना है, ठीक है? Next. Okay. सर वो भी लगा ले सर भूल गए थे। अब इसी के नीचे there is a muscular flap Diaphragm. known as diaphragm. इसकी स्पेलिंग तो डायाफ्रैगम यही है। डायग्राम। डायाफ्रैगम बिल्कुल सही है। सर थोड़ी सी गलत लिखी है शायद आपने डायग्राम। ठीक है, तो मैंने कुछ गलत लिखी होगी मुझे ऐसा तो लग सर रहा मैं बताता हूँ नहीं सर सही है। सही है? सही है। सर गलत है सही है सर। सही है। DIAPHAGRAM DHAG सही थी। सर पहले सही सर थी। गलत किया आपने डायग्राम लिखो। DIAPH हो गया हो गया। सर AGRAM सर ये भी हमें बोल दो फाइंड आउट करने के लिए। डायाफ्रैगम सर ये तो नहीं सर सर। PHA के बाद GRAM सर NCERT। देखा, अब तो सही है। जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है, वैसे डायाफ्राग्राम है। डायाफ्राग्राम, ठीक है। तो स्पेलिंग सर बीच में ए नहीं है, इसने गलत बताया। सर ये गलत बता रहे हैं। कहाँ है? सर पहले सही लिखी पहले थी। सही लिखी। सर डायाफ्रैगम ही है हाँ ये मेरी वीडियो खराब मत करो, ठीक है। और थोड़ा तमीज में बात कर रहे हैं। डायाफ्राम तुझे बतानी भी नहीं आती। फ्रैग मैंने सही लिखी थी। मैंने पहले सही सही लिखी थी। थी। सही है ना? तुम लोगों से की बातों में आना ही नहीं चाहिए। विश्व का सर विश्व। अच्छा, आश्रय डायाफ्राम, बात क्लियर है? डायाफ्राम Yes. डायाफ्राम एक मस्कुलर फ्लैप है, ठीक है। और ये क्या करता है, लंग्स के नीचे बैठता है, ठीक है। जब ये रिलैक्स होता है तो लंग की वॉल्यूम कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लंग की वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसके ऊपर लंग्स है, ठीक है। तो ये मस्कुलर है और ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। इसकी वजह से लंग्स के ऊपर यहाँ पे एक कैविटी होती है जो कि एयर टाइट कैविटी होती है। इस कैविटी को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरैसिक। थोरैसिक कैविटी। सर ये सब पहले तो बताया है ग्रुप में भी है। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया। सुन लो मेरी बात। डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो उसके ऊपर एक कैविटी है। कैविटी माने एक तुम्हारी बॉडी में ना दो कैविटीज हैं ऊपर की साइड पे, एक थोरैसिक कैविटी एक एब्डोमिनल कैविटी। डायाफ्राम उसे डिवाइड करता है। नीचे एक बॉक्स है जिसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं? ठीक है। और ऊपर एक बॉक्स है जिसे बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। सो देयर आर टू कैविटीज, thoracic and abdominal, ठीक है। lungs are in thoracic cavity, stomach is in abdominal cavity, Abdominal cavity. intestine is in Abdominal cavity, Abdominal और cavity. heart is in thoracic thoracic cavity। ये वाली बात समझ। what divides thoracic and abdominal cavity? diaphragm
डायफ्राम। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और Yes. डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने से कौन सी कैविटी की वॉल्यूम चेंज होती है? थोरेसिक। ठीक है। सर एब्डोमिनल Right. सर एक थोरेसिक होती है, दूसरी कौन सी कैविटी होती है? एब्डोमिनल। सर ये आपने लेफ्ट बस अब कोई नहीं बोलेगा जब मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर एब्डोमिनल कैविटी की वो पोजीशनिंग उसकी भी चेंज होती है, मतलब इसका राइट है ना, क्योंकि ये ऊपर की साइड पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, नीचे की तरफ नहीं। अच्छा, और तुम उसने पूछा था बड़ी कौन सी है? सर लेफ्ट को राइट लिख दिया आपने। नहीं, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो इसको राइट साइड बोलते हैं और इसको लेफ्ट। ठीक है, तो डायग्राम के वक्त ये वाली साइड राइट होती है और ये वाली लेफ्ट, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हें टेक्निकली बता रहा हूँ, डायग्राम जब भी बनाते हैं तो ये वाली साइड राइट होती है और ये वाली साइड लेफ्ट, क्योंकि ये उसकी राइट और उसकी लेफ्ट जो तुम्हारे सामने खड़ा है। ठीक है, मार्क्स करते हैं। अभी तो ही कटेंगे 10th में। और मैंने क्या बोला था कल लास्ट क्लास में जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सर स्पेशल वार्निंग मिलती। हो गया? अब मैं बोलूं? नेक्स्ट, तो लंग्स के अंदर ये ब्रोंकाई और डिवाइड होता है। ठीक है, ये ब्रोंकाई जब और डिवाइड होता है तो ये बनाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या बनाता है? ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। क्या? सर ये सब हमारे कोर्स में है, ये एक्स्ट्रा है। सुन लो ना, मैं लिखवा रहा हूँ। नहीं सर मैंने तो लिख दिया। अब ब्रोंकाई के अंदर होते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या होते हैं? ब्रोंकियोल। मैं तो लिख दिया। ये तो पहले भी पढ़ा था। ब्रोंकियोल। इसके आगे चैप्टर बस ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, बस सर वो bronchioles finally end into a bag-like structure called alveoli. alveoli. यहीं ठीक पे है, सर वो लेते बना लिया डायग्राम? सर आपने तो मना करा अभी। डायग्राम तो बनाना है ना आश्रित, ज्यादा नहीं बोलना अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ। और बैग-like स्ट्रक्चर को बोलते हैं alveoli। ठीक है, तो फाइनली bronchioles end into a bag-like structure called alveoli. क्लियर है ये पॉइंट? Yes. तो अब जानते हैं कि ये सब चीजें कैसे हेल्प करती हैं और क्या क्या फंक्शन है यहाँ से शुरू करते हुए। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम नोज, जल्दी कर। सर कर लिया। यहीं तक आएगा डायग्राम तक। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी ह्यूमन का दूंगा सिर्फ डायग्राम दो। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा लिया आज तक उतना ही दूंगा। ठीक है, आज तक हाँ कोर्स में एनसीईआरटी में सर वो एक्टिविटी तो हमें दो है ना, दो जो मैंने लिंक कराया वो नहीं करेंगे। कल एक्स्ट्रा क्लास है लाइट की। लाइट किसका आ रहा है? सेक्शन तुम्हारा आ रहा है क्या? सर लाइट पता नहीं, मेरे को मैंने मैं सेट नहीं किया कर है। पाऊंगा। सर मेरा आ रहा है। सर जुलाई में एग्जाम लेंगे। सर मेरे भी जुलाई में। ठीक है, तो तुम 6 बच्चे आ जाओगे कल? सर सारे आ जाएंगे लाइट करने। सब आ जाओ। सर मेरा भी जुलाई में सर टेस्ट के बाद रुक जाएंगे। जो आना चाहता है वो आ रहेगा। क्या टाइम बोला था मैंने टेस्ट का? 11 से 12। सर और पर थोड़ा सा क्लास चेंज 12 हो सकता से। है। सर थोड़ा सा चेंज हो सकता है टेस्ट का टाइम। टेस्ट का टाइम सर 12 नोज के बाद व्हाट डिड वी हैव? 12 से फारिंक्स। फारिंक्स के बाद एक क्या Larynx. ब्रोंकियोल्स डायफ्राम। लैरिंक्स, ट्रैकिया, ट्रेकिया. सर लैरिंक्स का इसमें क्या काम? ब्रोंकाई। सर नोट में कर एयर कहाँ से जाती है? लैरिंक्स से होते हुए जाती है नहीं? एयर जा रही है ब्रोंकाई से सर ये लिखना है। ब्रोंक्यूल्स। Bronchioles. नहीं मैं ऐसे ठीक है सर। ब्रोंक्यूल्स क्या? एल्वेओलाई। Alveoli. ठीक है, एल्वेओलाई इज द एक्सचेंज पार्ट। क्या कहलाता है? ये एक्सचेंज करता है गैसेस को। ठीक है, और बाकी सारा कहलाता है कंडक्टिंग पार्ट। ये सब क्या है? बना लो। हाँ जी, सार्कास्म जानता है? सर अभी तो सर क्या है? सार्कास्म
तो मतलब बोलते हैं जब मैं बोलूं कि नहीं लिखना तो लिखना है, ठीक और है? जब बोलो लिखना है तो नहीं लिखना है। जब मैं बोलूं लिखना है तब तो लिखना ही है। कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट, दो चीजें। एक्सचेंज पार्ट माने यहाँ पे फाइनली गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 आती है और CO2 जाती है। एल्वेल है यार, हाँ ये जो छोटा सा बना है। हाँ वो डॉट ही है सॉरी। ठीक है, तो एल्वियोलाई है एक्सचेंज पार्ट और ही कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट की कुछ फंक्शन सिंपल से ही है। इट हैज म्यूकस लाइनिंग। किसकी लाइनिंग है? सो दैट जो तुम कोविड का वायरस, कोल्ड का वायरस, डर्ट, डस्ट, स्मोक दिल्ली में तो तुम लेते ही हो, तो वो सब चीजें तुम्हारी म्यूकस में आ जाती है, वो म्यूकस के साथ बाहर आ जाती है। सर फिर कोविड कैसे हुआ? ठीक है, पर जब कोविड ज्यादा ही ले लो तुम तो कुछ बचा नहीं सकते ज्यादा ही ले ना। लो। तो अच्छा हाँ, WBC WBC फाइट करते हैं और WBC यहाँ पे भी होते हैं, म्यूकस में भी प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, देयर आर हेयर लाइनिंग होती है इन दी नोज व्हिच आल्सो ट्रैप्स डर्ट, डस्ट, ये चीजों को ट्रैप करता है। और कंडक्टिंग पार्ट का एक और फंक्शन है, इट मतलब बहुत ठंडी हवाओं को गर्म कर देता है, तो इट humidifies and controls the temperature of the air. So what is the function of conducting part? First, it traps dirt, dust and mucus traps microbes. ठीक है राघव? Purifies the air, है ना? Also it controls the temperature, यानी कि जब तुमने बहुत ठंडी हवा ले ली और ऐसी लंग्स तक पहुंच गई तो तुम्हें निमोनिया तो हो ही जाएगा, तो इससे पहले वो थोड़ा सा गर्म कर देता है हवा को, कंडक्टिंग पार्ट। इसीलिए इतना बड़ा है, ये तो लंग्स यहीं पे हो जाती है माउथ के पास, तो क्या दिक्कत है? निमोनिया कैसे? निमोनिया ऐसे कि जब बहुत ज्यादा ठंडी चीजें होती है वहाँ पे वायरसेस ज्यादा थ्राइव करते हैं, तो इस वजह से ठंडी हवा में, इसे तो नहीं बोलते कि भाई सर्दी में ऐसे चले जाओ जुकाम हो जाए, तो निमोनिया में, निमोनिया का वायरस अपॉर्चुनिस्टिक होता है, जब तुम ऑलरेडी बीमार हो तो और ज्यादा, जैसे कोविड के साथ भी निमोनिया हो जाता है ये चीजों के साथ। तो निमोनिया बहुत ही टेरिबल होता है क्योंकि इसमें लंग्स में फ्लूइड फिल हो जाता है और फिर लंग्स से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, सांस ना आना, वो सब निमोनिया की वजह से होता है। तो व्हाट हैव वी स्टडीड टुडे? कोई बोलेगा नहीं, मैं बोलूंगा, ठीक है? स्टार्टिंग विद रेस्पिरेशन, वी स्टार्टेड विद ATP. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट stores the energy in the terminal phosphate bond. लास्ट वाले टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होता है। On breaking the energy, it releases the energy, and these energies are used in exothermic processes of the body or endothermic processes? Exothermic. Endothermic processes में यूज कर ली जाती है। जो एनर्जी रिलीज होती है किसमें यूज कर ली जाती है? एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में। 1 mole of ATP releases 30.5 kilojoules एनर्जी। एक मोल कितना रिलीज करता है? 30.5 kilojoules। ये वाली बात समझ में आई? फिर हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग द डे which is more, respiration or photosynthesis? So net exchange takes place such that कि CO2 is taken in and O2 is taken out, right? अच्छा, what is an exception in the Chanpreet? What is the exception in the desert plants? Chanpreet से बोलो Chanpreet। शैलजा से नहीं पूछ रहा है। So they take in CO2 during the night, ठीक है? So that the stomata remain closed during the day and there is no loss of water, right? अच्छा, then desert plants के अलावा अगर हम बात करें during night, photosynthesis, respiration, which is the major force, Priyanshi? Respiration. अच्छा, then what is the role of surface area, Nitesh, in respiration? हाँ सर तो नहीं सर, जैसे डेजर्ट प्लांट्स रात को दिन में ऑक्सीजन भी तो स्टोर कर सकते हैं। दिन में ऑक्सीजन भी कुछ स्टोर कर तो रात को भी तो वाटर निकल जाएगा। Sir, can I tell? फोटोसिंथेसिस के लिए वो रात को CO2 ले लेते हैं। O2 के लिए वो मैं रेस्पिरेशन का रेट दिन में लो होता है, तो उसके लिए इतने स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आधा काम तो रात को ही हो चुका है CO2 लेने का, तो O2 को के लिए थोड़ा थोड़ा भी चलेगा क्योंकि स्लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है। हाँ बोलो। सरफेस एरिया वाला सरफेस एरिया इंक्रीजेस तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन increases, ठीक है? अच्छा, aquatic animals breathe faster because the amount of dissolved oxygen in the water is Less. as compared to, एटमॉस्फेयर इसलिए वो जल्दी ब्रीथ करते हैं। देन ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो कल टेस्ट में मिलते हैं। संडे को एक ही कल एक ही चीज रखो, संडे टेस्ट है और लाइट की क्लास ऑप्शनल है, पर अगर तुम्हारा लाइट आ रहा है मई में और तुमने क्लास नहीं ली
तो मैं तुम्हें सर जुलाई में आएगा तब भी लेंगे सर जब भी है तो और लाइट शुरू हो गया स्कूल में, यू शुड टेक लाइट्स क्लास। सर ठीक ये है क्या है मतलब टेस्ट सर ये बस तक होता है ना टेस्ट